गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग यहाँ देख रहे हो हम लोग आज जो है अभी तक में हम लोग रियल एनालिसिस में सिमुटेनियस लिमिट, रिपीटेड लिमिट, हाँ सिमुटेनियस लिमिट, रिपीटेड लिमिट जो है दोनों पढ़ चुके हैं। उसके रिलेटेड सवाल बना चुके हैं। दो महत्वपूर्ण थ्योरम, मोर-ओसबर्ग थ्योरम और आपका जो है यूनिकनेस थ्योरम, ये दोनों थ्योरम भी पढ़ चुके हैं। अब आज जो हम लोग पढ़ाई करेंगे वह कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, और इसके बाद के क्लास में जो हम लोग पढ़ाई करेंगे वह डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। यह दो टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिससे मतलब ये दो क्लास होने के बाद तीसरे क्लास में हम आप लोग को जैम, गेट और CSIR नेट के प्रीवियस ईयर में पूछे सवालों को बनवाएंगे, क्योंकि यह दो टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो आपका जेट हो, गेट हो, नेट हो या आपका CUT हो या स्टेट एबिलिटी टेस्ट हो, इस टॉपिक से सवाल रहता ही रहता है। ये दो टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना समय को गवाए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक पे। आता है कि कंटिन्यूटी ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन कहते किसको है। हम लोग सर ये जाने अभी तक में क्या कोई लिमिट है और ये टू वेरिएबल है, मतलब x टेंड्स टू a और y टेंड्स टू b हो इस प्रकार से, और यहाँ फंक्शन को हम लोग लिखते हैं f ऑफ एक्स वाई। इसका यह जो है एग्जिस्ट करे, या लिमिट क्या हो, एग्जिस्ट करे, मतलब इसका वैल्यू फिनाइट आए, और साथ ही साथ ये दो पॉइंट पर जो फंक्शन का वैल्यू हो उसके बराबर हो, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कहेंगे कंटिन्यूटी। यहां पर लिमिट एग्जिस्ट करे और कोई फिनाइट वैल्यू एल आए, उसको क्या कहेंगे, लिमिट। ठीक है, सिमुटेनियस लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। और अब यहां पर समझ में आप लोग को आ गया, दूसरी भाषा में इलर्स थ्योरम के भाषा में इसको कहेंगे कोई भी फंक्शन हो हमारा f ऑफ एक्स कोमा वाई, है ना, ये कंटिन्यूअस होगा एट पॉइंट किस पे, ए बी पे। कब, यदि सर हमारा कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हो, तो ऑब्वियस सी बात है सर एक देयर एग्जिस्ट डेल्टा भी होगा जो 0 से बड़ा होगा, तब जाकर हमारा मॉड ऑफ, वहां सिंगल वेरिएबल फंक्शन में एफ एक्स होता था माइनस एफ ए होता था, यहां होगा मॉड ऑफ एफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ ए बी। वह किससे छोटा होगा सर, एप्सिलॉन से। व्हेनेवर, तब सर हमारा जो है मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा और मॉड ऑफ बी वाई माइनस बी लेस देन डेल्टा होगा। ठीक है, चलिए ये दो डिफिनेशन आपको कंटिन्यूटी का समझ में आ गया। अब आता है कि कंटिन्यूटी को अच्छे ढंग से समझने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा सर, कंटिन्यूटी को अच्छे ढंग से समझने के लिए हम लोग को सवाल बनाना होगा। और आज जितने भी सवाल हम बताएंगे वह सभी यूनिवर्सिटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी हमारा पूछा हुआ है उसी को हम लोग बताएंगे। अब आई उससे भी महत्वपूर्ण सवाल, कैसे यहाँ बनाने का प्रोसेस क्या होगा। जो प्रोसेस सिमुटेनियस लिमिट में हम लोग बनाते थे सेम प्रोसेस से यहां पर भी बनाएंगे। ठीक है, पाथ मेथड से। ठीक है, कर्व मेथड इसको कर सकते हैं, या अकॉर्डिंग टू पाथ मेथड जो हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के पार्ट है ना, उसी से बनाएंगे। तो चलिए हम लोग अब सवाल उठाते हैं। साउंड सब बढ़िया आ रहा है ना? साउंड बढ़िया आ रहा है, कमेंट वाला से अच्छा, हो सकता है वो हम ऑफ किए हो इसीलिए ऐसा हो रहा हो। ठीक है, अच्छा हम कॉपी उल्टा ले आए। ठीक है, हम कॉपी लेके आते हैं जिसमें सवाल सब बहुत ज्यादा है। फिलहाल दो सवाल के लिए यहाँ पे हम बनाते हैं। फिलहाल तुम लोग को एक सवाल दे देते हैं बनाने के लिए। चलो एक सवाल देते हैं आप लोगों को जो पूछा हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, फिर हम बुक लेके आ रहे हैं। so that the function
एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू एक्स वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई पे पावर 6 जब x नॉट इक्वल टू 0 हो और y भी नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है, एंड एट 0 0 पे इसका वैल्यू जो है वह क्या हो, 0 इज नॉट कंटिन्यूअस, इज नॉट कंटिन्यूअस। अब देखिए सवाल में स्पष्ट यहां पे आपको प्रूफ डेट करने के लिए दिया है, और यही चीज यदि आप जैम में पूछा रहेगा, आपको गेट में पूछा हुआ रहेगा, तो एग्जामिन करेगा, मतलब कुछ देखना है कि ये कंटिन्यूटी है, डिफरेंशियलिटी है, ये डेरिवेटिव संख्या नहीं, क्योंकि प्राय जो सवाल आता है वो मिक्सअप प्रॉब्लम आता है। चलिए इसको बनाइए आप। चलिए अब यहां पर देखिए सवाल कैसे बनेगा। हम लोग क्या बताए थे आपको, सबसे पहले सॉल्यूशन में सेम बातों को लिखेंगे सब पहले हम लोग, है ना। तो क्या लिखेंगे, गिवन जो हमारा दिया हुआ है, क्या दिया है, गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, बातों को सेम उतारेंगे एट एक्स कोमा वाई नॉट इक्वल टू 0 0, ठीक है, उतार दिए बातों को, है ना। लेट उसके मांगेंगे, लेट गेट क्या गिवन ही दिया, लेट एक्स कोमा वाई टेंस टू 0 0, फिर लिखेंगे एग्जामिन द फंक्शन इज कंटिन्यूटी एट 0 0, ठीक है, इसको लिख लीजिए आप लोग, ठीक है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी एट 0 0 थ्रू, ठीक है, थ्रू पुट y इक्वल टू एम एक्स। ये हम बताए थे, क्या हम लोग इसको सवाल बनाते हैं पाथ मेथड से बनाते हैं, जो बहुत इजी है, मतलब इसके पहले जो हम लोग सेमेस्टर थर्ड में रियल एनालिसिस में सिंगल वेरिएबल फंक्शन पढ़े थे, वहां पे क्या करते थे हम लोग, एलएचएल लिमिट आरएचएल लिमिट को इक्वल करते थे, और एफ ऑफ ए के बाद जो वैल्यू है उसको देखते थे उसके बराबर आया क्या नहीं आया। यदि लिमिट एग्जिस्ट किया लेकिन एफ ऑफ ए के बराबर नहीं है तो वो क्या होता था, डिसकंटिन्यूटी होता था ना, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। तो उसी तरीके से, और यदि हो गया तो वो कंटिन्यूटी। यहां पर हमको क्या करना रहता है, सवाल को बनाने के लिए सीधे थ्रू द पार्ट जाते हैं, और पहला पार्ट सबको बता दिए, y इक्वल टू क्या लेंगे, एम एक्स। तो y इक्वल टू एम एक्स लिए, तो देयरफॉर अब हमारा सवाल जो है लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 पे चेक करना है एफ ऑफ एक्स वाई। ये अब किसमें चेंज हो गया सर, ये लिमिट सिर्फ x में बचा, क्योंकि y बराबर हम लोग पुट ही कर दे रहे हैं एम एक्स, तो सिंगल वेरिएबल में चेंज हो गया। तो अब यहां पर क्या होगा, एफ ऑफ एक्स कोमा एम एक्स, मतलब जहां पर y है वहां पर एम एक्स लिख लेंगे हम लोग। अब लिमिट x टेंस टू 0 आ गया, अब सवाल में x ही रहेगा, y के स्थान पे क्या आ जाएगा, एम एक्स, तो y क्यूब है तो एम क्यूब एक्स क्यूब, यहां पर भी एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा, गौर से देखना सब लोग। यहां पर x पे पावर 6 है, डेट मीन्स क्या हो जाएगा, m पे पावर 6 और x पे पावर 6। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, हम लोग लिमिट को सॉल्व करते हैं। अब यहां पर देखिए x पे पावर 4 ऊपर में है, इसको कॉमन ले लिए, यहां क्या बचा, m क्यूब, नीचे क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा सर, तो यहां क्या बचा, 1 प्लस m पे पावर 6 x पे पावर 4, ये कैंसिल आउट हो गया। जब वैल्यू पुट किए तो मेरा 0 आया। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू वन पाथ जो है हमारा वैल्यू 0 आया। अब अनदर पाथ से भी यदि हमारा वैल्यू 0 आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, कह देंगे क्या ये फर्स्ट सेकेंड और एफ ऑफ 0 0 बराबर, तीनों बराबर है, इसीलिए हमारा फंक्शन जो एग्जिस्ट कर रहा है।
तो कंटिन्यूस होगा। तो अब अनदर पाथ चलते हैं। अनदर पाथ में हम लोग क्या देख रहे थे, अभी क्या किए, y इक्वल टू mx में हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म को बदले, मतलब ऐसा किए कि यहाँ कैंसिल आउट हो जाए। तो सर यदि यहां पर हम लोग y क्यूब बराबर x रख लेंगे तो यहां पर भी x, यहां पर भी x और यहाँ x हो जाएगा। इसका मतलब सर सेकेंड में हम लोग y क्यूब रख लेंगे तो हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म या इंटरमीडिएट फॉर्म जो है वो रिमूव आउट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब लिखो अनदर पाथ अगेन अनदर पाथ। अच्छा पाथ नहीं लिखे हम लोग ना, सीधे लिख रहे हैं अगेन, तो यहाँ सीधे लिख दो अगेन पुटिंग। यदि पाथ लिख के लिख रहे हो तो लिखोगे फ्रॉम थ्रू द पाथ y इक्वल टू mx, सो पुट y इक्वल टू mx, और ये अगेन अनदर पाथ पुट y क्यूब इक्वल टू x। ठीक है, तो अगेन पुटिंग क्या कर रहे हैं हम लोग, यदि नहीं लिख रहे हैं तो डायरेक्ट लिख रहे हैं तो y क्यूब इक्वल टू x। देखो एक सवाल से कभी भी ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है वीरेंद्र, जब तक दो चार सवाल यहाँ हम नहीं बताएंगे आप लोग को तब तक बातों को पकड़ने में नहीं आएगा। तो दो चार सवाल जो है 4 प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी यूनिवर्सिटी का बता देंगे, जो आपको काम भी आएगा और समझ में भी आ जाएगा। अब क्या क्या करना है, पुट y, जहां पे y क्यूब है वहां क्या पुट करना है, x। चलो तो अब क्या हो गया तब तुम्हारा, तब यहां पर हो गया लिमिट x कोमा वाई टेंस टू 0 0 है ना, और सर f ऑफ एक्स वाई है। लेकिन सर ये बदल गया क्वेश्चन अब, क्योंकि सिंगल में आ गया, फिर ये x के ही फॉर्म में लाए। ठीक है, आप बहुत लड़का लोग क्या करता है x बराबर वाई क्यूब पुट करके चेंज कर देता है y में, वो भी सही है। ठीक है, तो यहां तक क्या जाता है लिमिट y टेंस टू 0, लेकिन एक जैसा बनाओगे तो गलती नहीं होगा, यही मेरा कहना है आप लोगों से। x और y क्यूब के स्थान पे क्या होगा आपका, जैसे यहाँ पे लिख तो चुके थे आराम से x कोमा एम एक्स, तो यहाँ पर तुम ये नहीं लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे, तो हम बदल देते हैं, तुम लोगों को आसान रहेगा इस सवाल को समझने में। लेकिन हमेशा कोशिश करना कि हम लोग का सवाल जो है एक जैसा ही रहे। तो क्या हो गया तुम्हारा, तो y इक्वल टू 0 हो गया, तो x के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, y क्यूब और कोमा y। थोड़ा सा सवाल बदल दिए क्योंकि ये सवाल हम लिमिट में बताए हुए हैं आपको ऑलरेडी, है ना, लेकिन वहां पर हम लोग उसी पाथ से चले थे, इस पाथ से नहीं चले थे, तो इसलिए इस बार थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं। y होगा यहाँ पर, अब तो 0 आ गया। अब क्या होगा क्वेश्चन में, सर यहाँ पर x के स्थान पर क्या हो जाएगा, y क्यूब, तो y क्यूब x की y पे पावर 6, y पे पावर 6 और y पे पावर 6। दिस इंप्लाइड एट क्या हो जाएगा सर, लिमिट y टेंस टू 0, और हमारा y पे पावर 6 और y पे पावर 6 कॉमन ले लेंगे तो मैं 2y6 हो जाएगा, कट गया तो आंसर आ गया सर 1/2। ये दोनों सर तो बराबर नहीं है, नहीं ना, 2 और 3 बराबर है, सब लोग देखो गौर से, नहीं है, नहीं है, तो यहां पर सिर्फ लिख देंगे द फंक्शन। चलिए ये आप लोग उतार लीजिए, वीडियो को पॉज करके उतार लीजिएगा, हम स्क्रीनशॉट करने का आप लोग को मौका नहीं दे पाए, सीधे मिटा दिए। देखिए क्या होगा अब, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, from equation 2 and 3 the function does not equal, so function f of x comma y equal to xy cube upon x square plus y पे पावर 6 at x comma y at 0 0 do not या does not continuous। ठीक है, चलिए प्रूफ हो गया, जल्दी इसको उतारिए, हम अब नेक्स्ट प्रॉब्लम बताएंगे आप लोगों को।
चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कई सारी यूनिवर्सिटियों में ये पूछा हुआ सवाल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो बताएंगे बस कई सारी यूनिवर्सिटी के साथ साथ रांची, विनोबा भावे और एसकेएमयू में पूछा हुआ सवाल है। चलिए अब एग्जामिन पे बताते हैं। एग्जामिन whether the function f of x comma y at point 0 0 f of x comma y equal to xy under bracket x square minus y square upon x square plus y square at xy not equal to 0 0। याद रखना यहां मैक्सिमम सवाल ही आपको चेक करने के लिए आएगा एट 0 0। यदि हम लोग CSIR नेट को छोड़ दे तो मैक्सिमम सवाल तो आप लोग का यही रहेगा। CSIR में क्या है ना कि वो जब भी देता है तो सिर्फ कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम नहीं देता है, वो मिक्स सवाल देता है इसमें। ठीक है, जो हम लोग 3 क्लास में हम लोग अगला 3 क्लास में हम लोग वहां तक पहुंच जाएंगे। हाँ ये वाला में तो इक्वल होगा, ये उतार रहे थे तो उतारने में से मिस्टेक हुआ। ठीक है, देखो अब जो है यहाँ पे इक्वल टू होगा, नहीं तो फिर तो फंक्शन चेक कहां करना है तब। ठीक है, अब हमको क्या कहा गया यहाँ पर कि सर एग्जामिन करना है कि फंक्शन ये है और ये सवाल जो है जैम, ठीक है, इसको VVI कर देते हैं, ऊपर मिठाई देते हैं। जैम गेट और यहां पूछा हुआ है, जैम में पूछा हुआ है, गेट में पूछा हुआ है और साथ ही साथ आपका जो है झारखंड के जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उसके एनुअल एग्जामिनेशन सेमेस्टर 5 वाले में पूछा हुआ सवाल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो क्या कह रहा है, एग्जामिन वेदर द फंक्शन f of x y एट पॉइंट 0 0 पे, यह है 2 कंडीशन दिया हुआ है और आपको क्या करना है, इज कंटिन्यूअस, यहाँ पे इज कंटिन्यूअस लिखना भूल गए थे। ठीक है, इज कंटिन्यूअस। अब देखो सवाल कैसे बनेगा, रूल क्या बताए थे सर, हमको सेम लिखना है, पहले गिवन डेट जो फंक्शन दिया हुआ है उसको 1 मानना है। गिवन डेट f of x, y बराबर क्या दिया हुआ है सर, एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एट एक्स कोमा वाई डज नॉट इक्वल टू 0 0। जब वो इक्वल टू 0 0 नहीं हो, ये हमको दिया हुआ है, इसको मान लेंगे सर इक्वेशन 1, है ना। तो चलिए उसके क्या लिखते हैं, लेट, रूल बताए थे, लेट अस सपोज एक्स कोमा वाई टेंस टू 0 0। ठीक है, लेट अस सपोज एक्स वाई टेंस टू 0 0 थ्रू द पाथ, थ्रू द पाथ, पहला पाथ क्या बताए थे वीरेंद्र, पहला पाथ क्या लेना है हम लोग को, y इक्वल टू mx। कुछ नहीं, पहला पाथ में कोई दिमाग नहीं लगाना है, कोई भी सवाल दुनिया का रहे, पहला पाथ y इक्वल टू mx और दूसरा पाथ सर ऐसा लेंगे जिससे कि ऊपर नीचे देखेंगे कट जाएगा, मैक्सिमम में तो y इक्वल टू x ही लोगे। ठीक है, मैक्सिमम में जो दूसरा पाथ रहेगा y इक्वल टू x रहेगा और इसे इसके पिछले सवाल में था y क्यूब, ऐसा ही मिलता है, लगभग वही रहेगा, y क्यूब y स्क्वायर y इक्वल टू x या y इक्वल टू माइनस x, बस मतलब समझ लो
जैसे जैसे सेमेस्टर बढ़ रहे हैं, सवाल का लेवल हल्का होते जा रहा है। लेट अस सपोज एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 थ्रू द पाथ y इक्वल टू mx, ठीक है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा अब सर, लिमिट लिखना आता है, सॉरी, लिमिट x कोमा वाई टेंड्स टू 0 0 है ना, f ऑफ एक्स वाई, इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, लिमिट, अब सर x बचा क्योंकि y तो हम लोग ऑलरेडी mx ले लिए, x टेंड्स टू g, f ऑफ x, और यहाँ पे y के प्लेस पे क्या ले रहे हैं हम लोग, mx। तो अब क्या हो जाएगा सर, लिमिट x टेंड्स टू 0, और सवाल में जहां जहां y है वहां पे क्या लिख लेंगे सर हम लोग, mx। जहां जहां हमारा सवाल में, चलो हो गया। अब देखिए सर कट रहा है, यस बिल्कुल कट रहा है, यहां से एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो यहां पर से हम लोग एक्स पे पावर 4 आ गया, क्योंकि ये दोनों एक्स और यहाँ पर m भी रह गया, इसको m को रहने दो, और अंदर में एक्स स्क्वायर को कॉमन लिए तो 1 माइनस एम स्क्वायर हो गया सर। हाँ रुको एक मिनट, दौड़ा गया, यहाँ पे लिमिट लिखने का जगह छूट गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, इसको ब्लू से कर देते हैं जो समझ में एक जैसा लगेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, है ना। चलो अब यहां पर नीचे में क्या बचा सर, नीचे में जो है बचा आपका एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए तो 1 प्लस एम स्क्वायर, चलो ये कट गया तो क्या बचा सर, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर एम अंडर ब्रैकेट 1 माइनस एम स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, जब वैल्यू पुट किए तो क्या आ गया, 0। चलो एक पाथ से मेरा वैल्यू 0 आया, प्राय देख रहे हैं पहला पाथ से वैल्यू मेरा 0 ही आ रहा है, ठीक है, और दूसरा पाथ देख रहे हैं, अब लिखोगे फ्रॉम अनदर पार्ट, अगेन एक्स कोमा वाई टेंड्स टू 0 0 थ्रू अनदर पाथ। इतना इजी तरीके से आपको बहुत कम लोग बताए होंगे, इसीलिए हम आपको करें। यहाँ पे सिंपल सवाल है, सीधे y इक्वल टू एक्स ले लेते हैं, क्या होमोजीनियस है, पावर नहीं होमोजीनियस नहीं है, 4 2 है, हाँ पावर एक सेम है, होमोजीनियस ही है, तो y इक्वल टू एक्स सीधे ले लेते हैं, आराम से कट जाएगा मेरा, तो अगेन अनदर पार्ट y इक्वल टू एक्स। चलो तब देयरफॉर मेरा क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0, ये सवाल है हमारा लिमिट का, और एफ ऑफ एक्स वाई है सर, अब फंक्शन में क्या हो जाएगा सर, सिंगल वेरिएबल में चेंज हो जाएगा, एक्स टेंड्स टू 0 और एफ ऑफ एक्स कोमा एक्स ही, मतलब जहां वाई है वहां पर भी एक्स ही रह जाएगा सर, सवाल में लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, है ना। अब हो जाएगा तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों कट गया तो वैल्यू 0 आ गया। इसका मतलब फ्रॉम 2 and 3 क्या हो रहा है, दो डिफरेंट पार्ट से हम लोग चेक कर रहे हैं क्या वैल्यू सेम आ रहा है, देयरफॉर जो है आपका फंक्शन इज कंटिन्यूअस। लिखो एंड, आप तीसरा बात तो लिखाना है ना, रूल क्या बताया गया था कि लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 एफ ऑफ एक्स वाई जो है वह एग्जिस्ट करेगा, मतलब दो डिफरेंट पाथ से जो है मिनिमम, इससे ज्यादा भी होगा, ठीक है, मिनिमम 2 डिफरेंट पाथ से वैल्यू क्या होगा, सेम आएगा, सेम आएगा, दो डिफरेंट पाथ से क्या होगा हमारा, वैल्यू सेम आएगा, तो यहां आ गया, और साथ ही साथ यह वैल्यू जो है एफ ऑफ ए बी के बराबर रहेगा। तो अब आ जाते हैं अगेन, आप लिखोगे नाउ गिवन दैट क्या दिया हुआ है, फंक्शन एट 0 0 इज इक्वल टू 0 दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स वाई एट 0 0 इक्वल टू 0, ये हो गया आपका 4।
फ्रॉम इक्वेशन देखो तो नीचे दिख रहा है 2, 3 and 4 फंक्शन इज या गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रूफ हो गया। अब थोड़ा थोड़ा आप लोग को समझ में आ रहा होगा। हम बताए कि मैक्सिमम पाथ ऐसा ही लेना होता है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। और 2 सवाल बताएंगे, फिर ऐसे क्लास ओवर कर देंगे हम लोग। हमको लगा था कि पार्शियल डेरिवेटिव्स पढ़ा पाएंगे, देख लेते हैं, टाइम बचेगा तो पार्शियल डेरिवेटिव्स भी पढ़ा देंगे, क्योंकि जब तक पार्शियल डेरिवेटिव्स नहीं पढ़ाएंगे तब तक डिफरेंशियबिलिटी नहीं हो पाएगा। एक क्लास में हम लोग कंटिन्यूटी और पार्शियल डेरिवेटिव्स कर लिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफरेंशियबिलिटी कर लेंगे, और उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम जो है CSIR नेट का, गेट का, ये सब और CUT का हम लोग बना पाएंगे। तो फिलहाल हम लोग कोशिश करेंगे कि आज हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव्स को भी कवर आउट कर ले। चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर ले और हम जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। बातों को धीरे धीरे समझ में आएगा, एकदम हम कंसंट्रेट, कान में ब्लूटूथ लगाकर या हेडफोन लगाकर आप लोग कि बाहरी साउंड नहीं आना चाहिए के साथ वीडियो देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इससे हल्का नहीं लगेगा। और ये हम पहले बता दे रहे हैं कि दुनिया का हायर एजुकेशन के फील्ड में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें इससे एक क्वेश्चन तो कम से कम रहता है। कोई ऐसा साल नहीं है जिस साल CSIR नेट में इससे 2 क्वेश्चन नहीं रहा है। एक क्वेश्चन मोर देन 1 ऑप्शन 6 नंबरिया में और एक 4.5 नंबरिया में। मतलब हर साल इस टॉपिक से कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और पार्शियल डेरिवेटिव से आपका CSIR नेट में 10 नंबर का क्वेश्चन रहता है प्रत्येक वर्ष। आप लोग समझ लो ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। और 4 क्लास में आपको 10 नंबर हम देंगे। अभी जब 4 क्लास खत्म हो जाएगा, पहले तो आप लोग बेसिक पढ़ चुके हो, आज का अगला, उसके अगला के बाद आप CSIR नेट का किसी भी प्रीवियस ईयर का प्रॉब्लम उठा के बना पाएंगे। चलो अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो यहां पर सवाल बदल जाएगा। अब आता है, हम सिंपल सा सवाल उठाते हैं, क्योंकि हमेशा देखने को मिला है सवाल बढ़िया रहता है। बताओ तो क्या है? एक्स क्यू वाई अंडर ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलो इसको तुम लोग अपने से बनाना। अब हम शॉर्ट में बताते हैं, रूल तो लिखने को जरूरत अब है नहीं, 2 सवाल बना लिए। तो अब बताओ क्या होगा? अलोंग पाथ, पहला पाथ क्या लेंगे? y इक्वल टू mx। पहला पाथ सर हम लोग y इक्वल टू mx लेंगे। तो सवाल क्या हो जाएगा सर? लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0। ये शॉर्ट में बता रहे हैं, ऐसे बनाना नहीं एग्जाम में, क्योंकि फर्स्ट 2 सवाल में जैसे बताएं वैसे बनाना, आगे नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा सर? लिमिट x टेंस टू 0, और जहां पर y है वहां पर mx हो जाएगा, होगा ना? तो हो जाएगा x इंटू mx और अंडर ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर, है ना? तो क्या हो गया सर? बाहर निकला ऊपर, ऊपर x स्क्वायर m बचा, नीचे सर जो है हमारा x निकला तो 1 प्लस m स्क्वायर बचा, है ना? और लिमिट x टेंस टू 0 आया, ये कट गया तो 0 ही वैल्यू हो गया, क्योंकि ऊपर में x है, x बराबर 0, किसी से गुना करो 0। अनदर पाथ क्या लेंगे सर? सर बराबर है, होमोजेनियस है, ठीक है, सीधे अनदर पार्ट क्या ले लेंगे? y बराबर x। तब क्या हो जाएगा सर सवाल हमारे इधर? लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सर लिमिट x टेंस टू 0, है ना? यहां पे हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब सर हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, एक्स रूट 2। तो ये भी वैल्यू 0 या कुछ भी हो, है ना? दोनों तरफ से वैल्यू 0 आया और एट 0 0 पे वैल्यू 0 दिया हुआ है। तो 1 2 3 के हेल्प से हम लोग कह सकते हैं फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। चलो फटाफट इसको स्क्रीनशॉट करो।
फिर नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। एक बार और बहुत हल्का सवाल पूछा हुआ है, ठीक है, ये आपका गेट में भी और उसमें पूछा हुआ है। बता दो ललन, क्या सवाल है? y इंटू साइन एक्स। अच्छा, मतलब यहाँ पर x है, यहाँ पे y है, ऐसा ही सवाल रहता है, कभी ये कभी वो। चलो ठीक है, क्या है इस प्रॉब्लम? x इंटू साइन 1/y। अब इसको भी एग्जामिन करना है कि ये कंटिन्यूअस है क्या नहीं। इस कंटिन्यूअस एट किस पे एट 0 0। ये हर सवाल में लिखने के लिए हम भूल जा रहे थे, एट 0 0 लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो पहला पार्ट तो सबको पता है, क्या लोगे तुम लोग? mx। नहीं, देखो ऐसे बन जाएगा, करना पड़ेगा तो करेंगे, ऐसे नहीं करना पड़ता है। along टू पास जा रहे थे, एक्सपेंड कर करेंगे। तो पहला क्या हो जाएगा? तो लिमिट x टेंस टू 0 x और साइन 1/mx होगा। अब x टेंस टू 0 जैसे लेंगे तो 1/इंफिनिटी वही हो गया, ऑसिलेट कर रहा है तो 0 ये हो गया। यहां पर 0 है, मतलब क्या हो रहा है? ये वैल्यू 0 है और ये फंक्शन क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है, कहां से कहां तक? -1 से 1 तक। कुछ भी ऑसिलेट करे, 0 से गुना कर देंगे तो कहानी खत्म, 0। अनदर पार्ट क्या होगा? यदि यहाँ x नहीं रहता तब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता, तब हम लोग से पूछता बॉन्डेड अनबॉन्डेड। ठीक है, यही करता है CSIR नेट में। क्या करता है? यहाँ पर x यदि नहीं दिया रहता, y के ही फॉर्म में, x के फॉर्म में सिर्फ साइन 1/xy दे देता, साइन 1/y दे देता, तब हम लोग क्या करते? इसको चेक करते तो फंक्शन ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, दैट मीन्स कंटिन्यूअस नहीं है। जब कंटिन्यूअस नहीं है तो पूछता है बॉन्डेड है क्या अनबॉन्डेड है। मेनली जान लो CSIR नेट में तुम्हारा हर बेसिक चीज को चेक करता है। 4 ऑप्शन जो रहता है उसमें ऐसे कभी नहीं क्वेश्चन पूछता है कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी, नहीं, हाँ नहीं, वो पूछेगा ये कंटिन्यूटी है तो कौन सा कंटिन्यूटी है, डिफरेंशियलिटी है तो कौन सा डिफरेंशियलिटी है, कि डिफरेंशियलिटी का भी आगे का प्रकार है, पीजी में तुम लोग पढ़ोगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में, डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में डेरिवेटिव्स इंक्रीजिंग है, डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में आपका डिक्रीजिंग है, उसका वैल्यू 0 के बराबर आ रहा है क्या नहीं, उसका a का मान क्या आ रहा है, ठीक है। तो वो सभी चीजें को वो चेक करता है, बॉन्डेड है क्या अनबॉन्डेड है। एक सवाल पिछले साल 2023 में पूछा हुआ था टेन इनवर्स वाला, ठीक है, उसमें फंक्शन में पूछ दिया था कि हम बहुत बढ़िया ऑप्शन दिया था, कंटिन्यूटी भी दिया था और बॉन्डेड अनबॉन्डेड का भी दिया हुआ था। फंक्शन तो बॉन्डेड था लेकिन कंटिन्यूअस नहीं था, ठीक है। तो वैसे अनुसार से ही हम लोग उसको बनाते हैं। तो चलो कहा गया, अब एलॉन्ग द पाथ हो गया, अब अनदर पाथ लेंगे, ठीक है। एलॉन्ग अनदर पाथ क्या लेंगे हम लोग? सर सेम ले लेंगे, y इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सर? x इंटू लिमिट x टेंस टू 0, सेम बात होगा सर, x टेंस टू 0 साइन 1/x, कुछ भी वैल्यू हो 0 से पुट कर 0, तो फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस। इसलिए हम लोग यहाँ भी ये चीज यहाँ भी समझे, क्या कोई भी साइन x का फंक्शन होता है वह कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है, 2 वेरिएबल्स में भी। तो चलो यहाँ पर इसके बाद एक और सवाल है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ सवाल लिख देते हैं। यह भी बहुत बार यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ सवाल है, एकदम SKMU यूनिवर्सिटी में जो है ऐसा ही सवाल पूछ देता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बहुत कॉमन सवाल है SKMU का, ठीक है। तो ये भी बहुत इजी है। इसमें पहला पार्ट y इक्वल टू mx, दूसरा पार्ट y इक्वल टू x, क्योंकि होमोजेनियस है, बराबर आराम से निकल जाएगा, ठीक है। चलो इसके साथ साथ हमारा अब कंटिन्यूटी समाप्त हुआ। अब हम लोग डेरिवेटिव्स पे बात करते हैं, फिर डेरिवेटिव्स के बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव्स, सॉरी डिफरेंशियबिलिटी पढ़ लेंगे। जल्दी से उतार लो, इसको मिटा दो तो अच्छा से बोर्ड को।
बढ़िया से हिलाना मत कैमरा। पार्शियल डेरिवेटिव्स हमको लगता है इस क्लास में नहीं कंप्लीट हो पाएगा। टाइम कितना हो रहा है? 8 ना, तो 15 मिनट में, लेकिन फिर 15 मिनट जो रुकेंगे उससे अच्छा है 15 मिनट में हम आप लोगों को पार्शियल डेरिवेटिव से स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम बताएंगे और प्रॉब्लम के साथ साथ डिफरेंशियलिटी स्टार्ट कर देंगे। चलो बैठो, चलो थैंक यू। अब आते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स। अब पार्शियल डेरिवेटिव्स होता क्या है हमको पता है क्या सर? फंक्शन जो है हमारा टू वेरिएबल फंक्शन, या सेमेस्टर 2 में भी पढ़े थे एफ ऑफ एक्स कोमा वाई लिखते हैं, है ना? तो पार्शियल डेरिवेटिव्स का जो सिंबल होता है, नोटेशन, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। इसी को सर हम लोग इस तरह भी लिखते हैं एफ ऑफ एक्स, और इसको इस तरह भी लिखते हैं एफ एक्स एक्स कोमा वाई। और यदि किसी पार्टिकुलर पॉइंट की बात करेंगे जो यहां पे हम लोग पढ़ेंगे, डेल एफ ए बी। इस प्रकार से हम लोग नोटेशन करते हैं इसका, है ना? तो अब डिफाइंड कैसे होता है? सपोज दैट करो कोई फंक्शन एफ एक्स, एफ का मतलब ही हो गया एफ एक्स, कोई फंक्शन एफ एक्स है और उसको हम कह रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है? सपोज दैट करो हम क्या कर रहे हैं, पार्शियली डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब हो गया डेल एफ अपॉन डेल एक्स। दूसरी भाषा में इसको लिखोगे डेल एफ कोमा एक्स, ऐसे करके डेल एफ एक्स एक्स कोमा वाई, ठीक है? मतलब एक्स वाई को हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं सिर्फ उसी के पैरामीटर में चेंजिंग आता है, फाइनल टू इनिशियल। बाकी एज अ ट्रीट कांस्टेंट होता है। बाकी एज अ ट्रीट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा सर, डेल एक्स टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स किसमें चेंजिंग हो रहा है, सिर्फ एक्स में, तो एक्स प्लस डेल एक्स, और वाई एज यूजुअल रह जाएगा, ठीक है? और माइनस इसका इनिशियल क्या होगा, एफ ऑफ एक्स वाई, यही फंक्शन है, अपॉन डेल एक्स। अब सपोज दैट करो तुमसे हम यह पूछे क्या पार्शियली डिफरेंशिएशन, ठीक है, पार्शियली डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, इसका मतलब क्या हो गया, एफ वाई करना है एक्स वाई को, है ना? और इसका मतलब क्या हो गया, एफ को वाई के रिस्पेक्ट में करना है, तो लिमिट डेल वाई हो जाएगा चेंज, है ना? तो अब बताओ यहां फंक्शन में एक्स में चेंजिंग होगा? नहीं, एक्स क्या रहेगा, एक्स ही रहेगा। चेंजिंग किसमें हो रहा है, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो वाई में सिर्फ चेंजिंग हो वाई प्लस डेल वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन डेल वाई। समझ गए? कितना सिंपल तरीका है पार्शियल डिफरेंशिएशन। और ऐसे भी सेमेस्टर 2 में तुम लोग को पढ़ाए हुए हैं। अब यहीं पर सवाल उठ के आता है कि सर यदि हमको पार्शियली डिफरेंशिएशन जो किए हम एट ए बी पे हमको मांग लिया जाए, तो इसका मतलब क्या होगा सर? इसका मतलब क्या हो गया सर, डेल एफ जो है ए बी को हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब हो गया सर यदि एफ के फॉर्म में लिखे तो एफ एक्स एट ए बी, इस तरीके से इसको लिखेंगे। तो अब हम लोग यहां पर जो इसको लिखेंगे, तो अब इसको यहां पर हम लोग ऐसे लिखेंगे, लिमिट को पानी पीने का कंठ सूख रहा है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी माइनस एफ ऑफ ए बी अपॉन एच। मतलब क्या हुआ, हम लोग एट पॉइंट ए बी पे चेक कर रहे थे,
तो हम लोग ए में ही सी बढ़ाए। सेम सर यदि इसको हम लोग पार्शली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, मतलब डेल एफ बाय डेल फंक्शन को डेल एफ बाय डेल वाई एट पॉइंट ए बी पे, एट पॉइंट ए बी पर, तो इसका मतलब हो जाएगा सर डेल एफ ए बी जो है इसको डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वाई के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब सर इसको फंक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एफ बेस पे वाई और अंडर ब्रैकेट में ए कोमा बी। तो सर यहां देखिए एच किसका नोटेशन होता है, एक्स एक्सिस का जो स्मॉल इंटरवल होता है, डिफरेंशिएबिलिटी क्लास 12th में पढ़े थे, और के वाई का होता है ना। यहाँ पे एच के स्थान पे क्या जाएगा, के टेंस टू 0, एफ ऑफ ए तो रह जाएगा नॉर्मली, और बी में बी प्लस के, नॉट एच, बी प्लस के ए बी अपॉन के। बस आज यही तक छोड़ देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास का भी तुम लोग को वो रहना चाहिए कि हाँ नेक्स्ट क्लास में यह होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में क्या हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, सेकेंड ऑर्डर और डिफरेंशिएबिलिटी एट डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन, ठीक है, टू वेरिएबल फंक्शन, या नहीं तो सेवरल वेरिएबल फंक्शन भी कहते हैं। यह दो टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास परसों, मतलब आज हो गया मंडे, वेडनेसडे को, वेडनेसडे को 7:15 AM से फिर से फेसबुक लाइव पे आएंगे सेम पेज पर, और आप लोग को पढ़ाएंगे। और सेकेंड आज की क्लास में भी आपको 3 सवाल जो बताए, लास्ट का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड नंबर एक्स इंटू वाई अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यह 2 सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज जितना भी सवाल बताए वह झारखंड के किसी न किसी वर्ष, मतलब पिछले 4 साल की बात करें हम लोग, तो किसी न किसी यूनिवर्सिटी में पूछा गया सवाल सब था। आज जितना भी सवाल हम लोग डिस्कस किए वह सभी सवाल बिहार झारखंड के मैक्सिमम यूनिवर्सिटियों में पूछा हुआ सवाल ही था। सिर्फ हम लोग इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर ही आज पढ़ाए, लगभग 6 सवालों को बताए, और इसको हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं आप लोगों को। क्या पार्शियल डेरिवेटिव्स जो होता है वह जिसके अलोंग होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चेंजिंग करते हैं। वीरेंद्र थोड़ा ध्यान देना जरा, ठीक है। तो डेल एफ बाय डेल एक्स, एक्स यदि है तो एक्स में ही सिर्फ चेंजिंग आया, वाई के रिस्पेक्ट में किए तो सिर्फ वाई में चेंजिंग आया, ठीक है। और एट पॉइंट का बात रहा तो एट पॉइंट लिखे एक्स वाई के स्थान पे, और एक्स में एच को बढ़ाए और वाई में के को बढ़ाए, और घटाए सबसे ए बी से ही। चलो ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।